वीडियो स्टार्ट होने से पहले इस वीडियो में मैंने थोड़ा नई तरीके का कुछ लाइटिंग सेटअप तैयार करा है। इस बार मैंने कुछ अच्छा कुछ अलग तरीके का लाइटिंग सेटअप तैयार करने की कोशिश करी है। तो अच्छा लगे तो कमेंट में बताना, और अगर बुरा लग रहा है तो बताना कि पहले वाला सेटअप ही अच्छा था। हाँ, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आपको 10 मिनट में 10 बहुत ही अच्छे और इनसेंस ट्रिक सिखाने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये जो ट्रिक्स होंगी बिगिनर टू इंटरमीडिएट ट्रिक होंगी। अगर इंटरमीडिएट से अगर अलग लेवल के हैं तो मे भी आप इस वीडियो को देखकर बोर हो सकते हैं, तो यू कैन स्किप। और जो भी बिगिनर्स हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो बिना बकवास करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड्स है। इसको मैं एक बार अच्छे से जनरली शफल कर दूंगा। और अब मेरे को एक चूजन कार्ड चाहिए होगा, तो मेरे पास यहाँ पर स्पेक्टेटर नहीं है, तो हम कोई भी एक रैंडम कार्ड निकाल लेते हैं। सो लेट से हमारे स्पेक्टेटर ने चूज करा 6 ऑफ डायमंड्स, और इस कार्ड को मैं कंप्लीटली इस तरीके से बीच में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और मैं इसको कुछ कट्स दे दूंगा जिससे कार्ड कंप्लीटली अच्छे से बीच में मिक्स हो जाए और जस्ट कोई भी गड़बड़ ना रह जाए। लेकिन जस्ट इफ आई स्नैप, ये कार्ड कंट्रोल्ड है। को परफॉर्म करने के लिए अपने स्पेक्टेटर से आपको कोई भी एक रैंडम कार्ड चूज करवाने लगे। लाइट से हमारे स्पेक्टेटर चूज करते हैं लाइन ऑफ हार्ट्स, और इस कार्ड को आपको कुछ इस तरीके से बीच में डाल देना है। और जब आप इस कार्ड को इस तरीके से कुछ बीच में डाल रहे होंगे तो आपको करना क्या है कि पिंकी ब्रेक बना लेना है। पिंकी ब्रेक होता क्या कि आप पिंकी ब्रेक से एक मतलब जो अपनी पिंकी फिंगर होता है उससे कार्ड्स के बीच में ब्रेक बनाए होते हैं, तो कुछ इस तरीके का होता है। तो आपको करना क्या है कि आपने ये कार्ड सिलेक्ट करवाया, और जब आप इसको बीच में डालेंगे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से कर पिंकी ब्रेक बना लेना है, जो कि पीछे से ही विजिबल होता है, आगे से कुछ नहीं समझ आता है। ओके, बस पिंकी ब्रेक आपने बनाया, आपका ऑलमोस्ट काम डन होगा। आपको करना क्या है कि अपना जब आप ये वाला हैंड रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली बात है पिंकी ब्रेक भी रिमूव हो जाएगा। तो उस ब्रेक को बनाए रखने के लिए आपको कार्ड्स को जिस पोजीशन में पकड़ लेना है, आप देख सकते हैं, और अपने थंब से उस ब्रेक को मेंटेन रखना है कुछ इस तरीके से। ओके, जब आपका ये वाला ब्रेक मेंटेन रहेगा तो अब आपको करना क्या है कि अपने इस वाले हैंड से आपको नीचे से 2 बार जो बचे हुए कार्ड्स हैं, ब्रेक के नीचे वाले ध्यान रखिएगा, उन कार्ड्स को उठाना है, तो जिससे ये कार्ड बॉटम में कंट्रोल जाए। तो असल में होता क्या है, जब आपने ऐसा कार्ड चूज करा और यहाँ पर मैंने पिंकी ब्रेक बनाया, इस तरीके से मैंने इन कार्ड्स कुछ 1 और 2 करा, और सामने वाले स्पेक्टर को लगता है अपने नॉर्मल कार्ड्स दिए, और असल में ये कार्ड बॉटम में कंट्रोल हो जाता है। तो मैं हमारी सेकंड ट्रिक के लिए नॉर्मल चूजन कार्ड चाहिए होगा। तो लेट से हमारे स्पेक्टर ने चूज करा 3 ऑफ हार्ट्स, और इसको मैं इस तरीके से कुछ बीच में डाल दूंगा कहीं पर भी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने कंप्लीटली बीच में डाल दिया। और उसके बाद मैं इसको एक रिफिल शफल भी दे दूंगा, जिससे कार्ड कंप्लीटली अच्छे से बीच में मिक्स हो जाए और यहाँ पर कोई भी गड़बड़ या फिर कोई फॉल्स कट काइंड ऑफ ना रह जाए। और अब जस्ट मैं इमेजिन करता हूँ कि मैंने इस कार्ड को यहाँ से पकड़ा और जस्ट कुछ इस तरीके से एक कार्ड इस डेक के बाहर आया है, और ये शायद आपका चूजन कार्ड था। बेसिकली इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए आपको कोई भी एक कार्ड कंट्रोल आना चाहिए, तो टॉप कार्ड कंट्रोल है तो बॉटम कार्ड कंट्रोल। तो मैंने अपनी वीडियो की एक स्टार्टिंग में सबसे अच्छा एक बॉटम कार्ड कंट्रोल बता दिया था। तो आप उस तरीके से नॉर्मली एक कार्ड चूज करवा के लाइट से मैं स्पेक्टर ने चूज करा जैक ऑफ स्पेड्स, और इसको मैं यहाँ पर बीच में डालता हूँ, और वही जो पहले मैंने आपको बताया था, अब वही वाला बॉटम कार्ड कंट्रोल यूज कर सकते हैं, जो कि काफी इफेक्टिव होता है। अब इसके बाद आपको मेन मूव यहाँ का परफॉर्म करना है। अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपको जैसे अपने सामने वाले स्पेक्टर से करना है कि आपने यहाँ पर एक इमेजिन कर एक कार्ड पकड़ा, कोई भी आपको ऐसा नहीं बोलना कि उनका कार्ड पकड़ा, आप बोल सकते हैं आपने कोई भी रैंडम कार्ड पकड़ा है, और आप इस तरीके से लाकर यहाँ पर आपको कार्ड शूट परफॉर्म करना है। एक्चुअली कार्ड शूट होता क्या है कि आप अपने थंब की मदद से कार्ड्स को कुछ इस तरीके से शूट करते हैं, और जब आप ये फास्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से घूमकर ऊपर आता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। कार्ड शूट करने के लिए आपकी पोजीशन हैंड्स की ये होनी चाहिए, जिसमें आपकी इंडेक्स फिंगर यहाँ पर होगी, मिडिल फिंगर कार्ड्स के बीच में होगी, और रिंग फिंगर यहाँ पर होगी, यहाँ की पिंकी फिंगर फ्री होनी चाहिए। उसके बाद आपको थंब से अपने कार्ड्स के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से प्रेशर लगाना है, और कुछ इस तरीके से आपको इस पॉइंट पर लगाकर अपने थंब को रिलीज कर देना है, और इस तरीके से कार्ड कुछ ऊपर जाएगा। जब आप इसको फास्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। सॉरी, तो मैं थर्ड ट्रिक के लिए मुझे एक नॉर्मल कार्ड चाहिए होगा जो कि बिल्कुल सिंगल है तुम्हारी तरह, और इस कार्ड को मैं इधर से लूंगा और कुछ इस तरीके से मैं इसको वैनिश कर दूंगा। लेकिन अगर मैं जब चाहूँ इसको इस तरीके से कुछ वापस भी ला सकता हूँ। बेसिकली इस कार्ड ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए आपको एक नॉर्मल कार्ड चाहिए होगा जो कि बिल्कुल सिंगल होगा। और उसके बाद आपको करना क्या है कि जब मैं इसको इस तरीके से करता हूँ तो असल में ये कार्ड मेरे पीछे होता है, तो इस ट्रिक को बैक पाम कहा जाता है, क्योंकि आप इस कार्ड को अपने हैंड्स के पीछे पाम करते हैं कुछ इस तरीके से। बेसिकली इस कार्ड ट्रिक को करने के लिए आपको अपने कार्ड को इस पोजीशन में पकड़ लेना है, जहाँ पर आपके इंडेक्स फिंगर कार्ड के टॉप पर होगी, पिंकी फिंगर कार्ड के नीचे होगी, और बाकी जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर होंगी वो इस कार्ड के पीछे साइड होंगी, और जो थंब होता है वो फ्री होता है, और इस थंब की मदद से इस कार्ड को सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि अपने हैंड्स कुछ इस तरीके से एक मूवमेंट में लाना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि अपनी ये जो दोनों फिंगर्स होंगी इनको सामने लाकर इस तरीके से कार्ड को कुछ पीछे ले जाना है। मैं आपको एक बार बहुत स्लोली दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको अपनी दोनों फिंगर सामने लाकर, और फिर आप ये जो 2 आपकी फिंगर्स होंगी, ये वाली जिससे आप कार्ड होल्ड करे हुए थे, इनको आपको कुछ इस तरीके से प्रेस कर लेना है। तो ये लगता इजी है शायद देखने में, लेकिन होता नहीं है। आपको अगर आप डेली भी प्रैक्टिस करते हैं तो कम से कम आपको 1 से 2 वीक लग जाएंगे इसमें अच्छा होने में। और जब आप इसको अपने थंब की मदद से भी थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है जब आप इसको फास्ट करते हैं।
सो बेसिकली हमारे 4 ट्रिक के लिए हमें एक नॉर्मल कॉइन चाहिए होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं इस तरीके से कुछ पकड़ लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा हैंड कंप्लीटली ब्लैंक है, और इसको मैं कुछ इस तरीके से अगर होल्ड करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉइन कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा। तो ये जो कॉइन ट्रिक है कंप्लीटली जो मोस्ट बिगिनर और सबसे बेसिक कॉइन ट्रिक होती है वही वाली ट्रिक है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो नॉर्मली आपको अपने कॉइन को कुछ इस पोजीशन में पकड़ लेना, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो दूसरा हैंड है जिसमें कॉइन नहीं है वो वाला इस कॉइन के कुछ इस तरीके से लाना है, और इस पोजीशन पर आपको इस पोजीशन तक तो आपको बिल्कुल नॉर्मल लेना है। अगर सामने से देख सकते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इस कॉइन को पकड़ता हूँ, तो मैं इस कॉइन को पकड़ता नहीं। जब मैं इस पोजीशन में आता हूँ तो मैं इस कॉइन को यहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ अपने इस वाले हैंड में। तो जब मैं इस चीज़ को फास्ट करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसके आगे आपको करना क्या है कि आपने ये करा, और उसके बाद आपको अपने इस वाले हैंड को बहुत ही नॉर्मली और बहुत ही फ्री हैंडेडली पीछे ले जाना है, जिससे किसी का भी ध्यान ना जा पाए। तो आपने ये करा, और इस तरीके से जब सबका ध्यान यहाँ पर होगा, आप इस कॉइन को वापस बहुत आराम से नीचे ले जा सकते हैं। और चाहे तो अगर आप अच्छे हो जाते हैं तो पॉकेट में भी ड्रॉप कर सकते हैं, अगर आजू बाजू कोई ना हो। वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करता, फिर भी एक आइडिया कि आप इस कॉइन को कम्प्लीटली ऐसे वैनिश कर सकते हैं। जो हमारी अगली ट्रिक होगी, इसके लिए मुझे नॉर्मल प्लेइंग कार्ड चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैं इन कार्ड से क्या करूँगा, एक 1 हैंडेड फैन बनाऊंगा, और इस हैंड से भी सेम वही चीज़ करूँगा। और उसके बाद मैं करूँगा कि कुछ 1, 2 और 3 कुछ इस तरीके से मैं करता हूँ, तो एक फैन कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगा। तो मे भी ये ट्रिक देख के आप समझ गए होंगे कैसी होती है, नहीं समझे तो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली इस ट्रिक को सबसे मेन आपको करने के लिए एक 1 हैंडेड फैन आना चाहिए। तो इस ट्रिक का जो डिटेल एकदम फुल ट्यूटोरियल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल रखी है, आप वहाँ से जाकर बहुत इजीली सीख सकते हैं। तो जब आपको 1 हैंडेड फैन आ जाएगा, जो कि काफ़ी कूल चीज़ लगती है, तो आपको करना क्या है कि दोनों हाथ से एक 1 हैंडेड फैन बनाना है। तो और जब मैं इस तरीके से मूवमेंट करता हूँ तो असल में मैं कुछ कार्ड्स को कुछ इस तरीके से पैक कर अपनी इन 3 फिंगर से करता हूँ। तो ये सामने से काफ़ी ज़्यादा एक इल्यूजन टाइप लगता है कि ये फैन वैनिश हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 1, 2 और जस्ट ये इस तरीके से, मैं अभी आपको स्लो दिखाया, इस तरीके से मैं इसको वैनिश करता हूँ। तो ये आपको करना क्या है कि आप जब ये वाला फैन बनाएंगे तो अपनी ये 3 फिंगर्स हैं इनको फ्री रखना है, और जब आप इस वाले फैन के सामने इन कार्ड्स को लाएंगे तो आपको इस तरीके से इसको कुछ पैक करना है, और अपनी इन 3 फिंगर्स की मदद से उसको पकड़कर कुछ फास्ट बहुत ले जाना है। के लिए इसको मुझे 3 कार्ड चाहिए होंगे, जो कि क्वीन, किंग, जैक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इन कार्ड्स को मैं एक साथ एक जगह कहीं पर भी बीच में डाल देता हूँ। लाइट से मैंने एस के पास इनको बीच में डाल दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मली। और यहाँ पर मैं इस डेक को कुछ कट्स दूंगा कुछ इस तरीके से नॉर्मली, और जिससे ये कार्ड कंप्लीटली बीच में मिक्स हो जाए। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कार्ड कंप्लीटली बीच में मिक्स हो गए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वाले जो तीनों कार्ड्स हैं कहीं ना कहीं अलग हो ही गए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कार्ड्स अभी भी सेम पोजीशन में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, जैक, किंग, क्वीन, और अभी इनके पीछे एस भी है। सो बेसिकली जो ट्रिक है ये फॉल्स कट होती है, जिसमें आप जो कार्ड जहाँ पोजीशन पर होता है पूरी डेक में वो उसी पोजीशन पर रहता है। मतलब कहीं भी आप, जैसे मैं इस कार्ड को अगर कहीं भी डालता हूँ तो वो उसी पोजीशन पर रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। तो इसका अगर आपको एकदम अच्छे से अगर सीखना है तो आप अपनी डेक को एक ऑर्डर में रख लीजिए, जैसे एस 2 के एक ऑर्डर में रख लीजिए। उसके बाद आप इस डेक ये जो ट्रिक है इसको काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली करना क्या है कि आपने कुछ इस तरीके से अपने डेक के सबसे टॉप का पार्ट कुछ इस तरीके से उठाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने थंब की मदद से और अपनी इंडेक्स फिंगर की मदद से आपको उठाकर इस पोजीशन में अपने कार्ड्स को कुछ पकड़ लेना है, जहाँ पर आपकी ये तीनों फिंगर यहाँ पर, इंडेक्स फिंगर यहाँ पर, थंब यहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चार्ली कट परफॉर्म करना है कुछ इस तरीके से, जो कि बहुत ईजी होता है। इसके मैंने डिटेल्ड ट्यूटोरियल लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। उसके बाद चार्ली कट परफॉर्म करने के बाद आपने जो ये वाले कार्ड्स पकड़े होंगे इनको इस तरीके से बीच में रख देना है कुछ। और जब आप ये वाला कार्ड जो होगा, मतलब जो थंब के पास आपका ये वाला पैकेट बचा होगा, इसको आपको इस डेक के कुछ इस तरीके से नीचे रख देना है। तो जब आप इस चीज़ को फास्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके की दिखेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये कम्प्लीटली फॉल्स कार्ड है। आई थिंक फर्स्ट टाइम आप खुद ही शॉक हो जाएंगे कि ये किस तरीके से फॉल्स कार्ड है, क्योंकि मैं खुद शॉक हो गया था जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म करा था। सो बेसिकली इस ट्रिक के लिए हमें एक नॉर्मल कार्ड चाहिए होगा, जो कि हमारा 7 ऑफ क्लब्स है, आप कोई भी कार्ड ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा हैंड कम्प्लीटली ब्लैंक है, और अगर मैं ये वाला जो कार्ड है इसको कुछ नॉर्मली पाम करने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो ये कार्ड कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगा। बेसिकली इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए आपको ये भी नॉर्मल कार्ड चाहिए, तो आप खुद से निकाल सकते हैं, अपने स्पेक्टर से चूज करवा सकते हैं, उससे ट्रिक काफ़ी और इफेक्टिव हो जाएगी। तो लाइट से हमें स्पेक्टर ने चूज करा 10 ऑफ स्पेड्स। आपको कुछ मतलब इस तरीके से रख देना है, और आपको ऐसे पूरा नहीं रखना है, इसको कुछ हाफ इसमें रखना है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि अपना हैंड लाना है, और उसके बाद इसके जो नीचे का कार्ड होगा इसको आपको कुछ इस तरीके से बहुत ही फ्री हैंडेडली स्लाइड करना है कुछ इस तरीके से, और इस कार्ड के बाहर लाना है। उसके बाद आप नॉर्मली कुछ भी मूवमेंट कर फ्री हैंडेडली इसके ऊपर रख दीजिए, तो यहाँ पर होगा क्योंकि आधे कार्ड के ऊपर ये आ जाएगा। उसके बाद अपनी फिंगर्स की मदद से आप कुछ इस तरीके को इस कार्ड को प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि आपने इस कार्ड को पाम करा, इल्यूजन होता है। असल में ऐसा नहीं होगा, आप
कुछ इस कार्ड के नीचे इस कार्ड को रख देंगे और ऐसा लगेगा कि आपने इस कार्ड को वैनिश कर दिया। तो जब आप इस चीज़ को फास्ट करेंगे तो होगा ऐसा होगा कि आपने ये कार्ड रखा, आपने इस तरीके से कुछ करा और ये कार्ड कंप्लीटली वैनिश हो गया। वी चूजन कार्ड, तो लेट्स से मैं स्पेक्टेटर ने चूज करा 6 ऑफ हार्ट्स और आप देख सकते हैं कार्ड कंप्लीटली नॉर्मल है। और अगर मैं इस कार्ड को कुछ तरीके से लूँ और इस तरीके से शेक करूँ तो ये कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन अगर मैं उसको कुछ वापस तरीके से शेक करूँ तो ये कंप्लीटली प्रिंट हो जाएगा। को करने के लिए आपको चाहिए एक ब्लैंक कार्ड जो कि इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीटली ब्लैंक होता है और एक काफी सारी डेक्स के साथ आता है। और ज्यादातर आप बाईसाइकिल जो प्लेइंग कार्ड होते हैं उनके साथ इस डेक को मतलब इस वाले कार्ड को खरीद सकते हैं। हालांकि मेरे पास जो भी मैं डेक यूज कर रहा हूँ मिडास प्लेइंग कार्ड्स की डेक है और इसके साथ ये कार्ड आपको फ्री मिलेगा। इन कार्ड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ आपको मिल जाएगी। और इन कार्ड्स का मैंने ट्यूटोरियल भी बना रखा है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो हम आते सीधा ट्रिक पर। ये जो आपका कार्ड होगा इसको आपको नॉर्मली अपने डेक के ऊपर रख देना है कुछ इस तरीके से और उसके बाद आपको कोई भी रैंडम कार्ड चूज करवा लेना है। लाइट से हमें स्पेक्टेटर ने चूज करा ये वाला कार्ड जो कि है 2 ऑफ क्लब्स। इसके बाद आपको करना क्या है कि नॉर्मली आपको दिखाना है ये कार्ड नॉर्मल है और कार्ड दिखाते वक्त आपको करना क्या है कि अब यहाँ पर आपको टॉप वाले कार्ड पर जो कि आपको ब्लैंक कार्ड होगा उस पर पिंकी ब्रेक बनाना है। पिंकी ब्रेक आपको बनाना कैसे है, जो आपका थंब होगा उससे आपको इस कार्ड को कुछ इस तरीके से पुश करना है और जब आप इसके कार्ड को वापस लेंगे तो इस तरीके से आप अपनी पिंकी फिंगर से इस पर कुछ ब्रेक बना लीजिए। तो ये कुछ फास्ट में ऐसा दिखता है, बिल्कुल विजिबल नहीं होता है। तो आपको करना क्या है कि जब आपने दिखाया तो इस कार्ड को आपको उल्टा रखना है इस डेक के नीचे और पिंकी ब्रेक वाले ब्लैंक कार्ड के साथ उठा लेना है। और जब आप ये कार्ड को इस पोजीशन में पकड़ेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि नॉर्मल कार्ड है, लेकिन असल में इसके पीछे एक ब्लैंक कार्ड होगा। और अब आपको करना क्या है कि कुछ तरीके से शेक करना है। शेक करते वक्त अपने इंडेक्स फिंगर की मदद से इस कार्ड को कुछ तरीके से फ्लिप कर देना है, तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा। और अगर आपको इस कार्ड को वापस प्रिंट करना चाहते हैं और ट्रिक को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप वापस वही चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि पूरी वीडियो पसंद आई होगी और सारी ट्रिक्स भी अच्छी लगी होंगी। और इस वीडियो का सबसे बोनस पॉइंट कि जो मैंने आपको 10 ट्रिक्स सिखाई उनको आप ऐसा है कि मतलब जो मैंने आज आपको ट्रिक्स सिखाई वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स थी, मतलब जैसे 10 से 15 सेकंड में वो कंप्लीट हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको 20 से 25 सेकंड लगेगा परफॉर्म करने में। लेकिन एक अच्छी बात ये कि इन ट्रिक्स को जब आप अच्छे से सीख जाते हैं तो इन ट्रिक्स को जोड़कर कहीं ना कहीं से अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप इनसे अपना खुद का कुछ बना सकते हैं। काइंड ऑफ एक रूटीन टाइप बना सकते हैं जिससे आप कुछ लंबे जैसे 1 से 2 मिनट की जो ट्रिक्स होती हैं जिनमें आप शॉक कर सकते हैं, काफ़ी शॉकिंग लगती हैं, जिससे आप टेबल मैजिक कह सकते हैं, तो उस तरीके का आप कुछ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।